नमस्कार, मैं भाग्यश्री आप सभी का कलयुग धार्मिक आस्था चैनल पर स्वागत करती हूँ। अभी होली का पर्व आने वाला है। मैं आज आपको गुलरियाँ बनाने की विधि भी बताऊंगी और बनाई हुई गुलरियाँ भी दिखाऊंगी। होली की इस खास परंपरा की कुछ विशेष बातें भी बताने वाली हैं। हमारे हिंदुओं में होली का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है और रंग बिरंगा त्यौहार है, इसलिए मन को लुभाने वाला भी है। आप सबको मैं आज जब होली की शुरुआत करते हैं तो हम इस पर्व से करते हैं जिसको हम लोग फुलारा दूज बोलते हैं। फुलारा दूज का मतलब फूलों से सजावट। हम सबसे पहले गुलरियाँ बनाते हैं जो कि गाय के गोबर से ही शुभ मानी जाती हैं। तो आप लोग सभी को अगर गाय का गोबर मिल जाए तो बहुत शुभ है, और ना मिले तो गाय भैंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलरियों को गोल गोल बनाते हैं, फिर उसमें हॉल करते हैं। कुछ लोग उसे लंबी भी बनाते हैं और उसे धूप में सुखा करके एक माला में पोर लेते हैं। माला होनी चाहिए 7, 11, 5। उसको बना के एक तसले में या डलिया में बास्केट में भर के रख लेते हैं। उसके बाद हम करते हैं पूजा की तैयारी गुलरियों की। होली वाले दिन कृष्ण पक्ष में होली मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को कृष्ण पक्ष में रंग खेला जाता है। तो हम लोग सब गुलरियों को चौक बना के एक ऊपर एक लगा देते हैं। फिर घर के आदमी, बच्चे, लड़के होली की आग लाके उसको जलाते हैं। फिर होली की परिक्रमा करते हैं और उस तरह से रंग बिरंगा त्यौहार हमारा शुरू हो जाता है। गुलरियाँ बना लेते हैं हम लोग। तो गुलरियों को जब हम होली पे चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो उसके धुएं से वातावरण में शुद्धता आती है और वातावरण शुद्ध हो जाता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। और हमारे यहाँ इनको गुलरियाँ बोलते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से बोली जाती है। इस शुभ दिन शुभ मुहूर्त देखना पड़ता है और इन्हें हम अपनी मर्जी से नहीं बनाते हैं। सभी को मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि जिनके यहाँ गमी नहीं होती है वो लोग किसी अन्य दिन से शुरू करते हैं, और जिनके यहाँ गमी होती है उनके यहाँ गुलरियाँ फुलारा दूज को ही बनाई जाती हैं। कोई ख़त्म हो जाता है, गमी हो जाती है, तो वो गुलरियाँ दूज फुलारा दूज से पहले या फुलारा दूज के बाद नहीं बनाते हैं। उन लोगों को गुलरियाँ फुलारा दूज पे ही बनानी चाहिए। और बाकी लोग हैं, त्योहार तो सबके लिए है, और जो बाकी लोग हैं वो किसी अच्छे दिन को, जैसे शुक्र, सोमवार, इन दिनों में गुलरियाँ अपनी बना ले, धूप में सुखा ले और माला बनाकर रख ले। घरों में गमी होती है, नराए उठते हैं, उन घरों में अवश्य गुलरियाँ बनाई जानी चाहिए। नराए उठ जाते हैं तो हम गुलरियाँ बनाते हैं। कि होली के समय गोबर से अन्य चीजें भी खेल खिलौने, अन्य चीजें भी बनाई जाती हैं, जैसे खेल खिलौने, ढाल, तलवार, बर्तन, पान, सुपारी, नारियल, इन सब चीजों का भी गोबर का उपयोग से ही बनता है। तो आपको बताऊंगी कि गोबर से क्या क्या बनाया जाता है। जैसे अन्य खेल खिलौने जैसे पान, सुपारी, नारियल, होलिका, ढाल, तलवार, ये सारी चीजें गोबर से ही बनाई जाती हैं। खुद भी छोटे छोटे थे तो हमारी माँ कहती थी गोबर लेके आओ, तो जिससे गुलरियाँ बनाए और अन्य खेल खिलौने भी बनाए। तो हम लोग बहुत खुशी खुशी से 4-5 लड़कियाँ मिलकर गोबर लेके आते थे। तो हमारी माँ और हमारी सारी बहनें और सब सहेलियाँ मिलकर गुलरियाँ और अन्य खेल खिलौने भी बनाते थे, जैसे पान, सुपारी, नारियल, ढाल, तलवार, ये अन्य खिलौने भी बनाने के बाद में ये सारी चीजें बना के और होलिका पे भी बना के और सुखा लेते थे धूप में। ये तो दिन और थे, क्योंकि पहले देहात
में ही सब कुछ सरलता से मिल जाता था। और अब दूसरी बात है कि हम लोग गांव से शहर में आ गए, तो यहाँ भी गोबर की भी बहुत बड़ी समस्या है। तो कभी गाय का मिल जाता है, जैसा भी मिले हमें गोबर का उपयोग करना चाहिए। उपयोग और भी विशेष कामों में होता है, जैसे नवरात्रि हम लोग हवन करते हैं। अक्सर कंडों की समस्या आ जाती है, तो हम जब गुलरियाँ हमारे पास होंगी तो हम गुलरियों से हवन कर सकते हैं। 9 दुर्गों में हवन करते हैं गुलरियों से। गुलरियों को ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर रख लें, क्योंकि गुलरियाँ हमारे यहाँ समय समय पर पूजा होती है और गुलरियाँ उपयोग में भी आती हैं। अब जैसे हमें अभी शीतलाष्टमी की पूजा करनी है, तो अगर हमारे पास गुलरियाँ हैं तो हमने क्या किया कि उनको पूजा के लिए रख लिया। और अगर हमारे पास गुलरियाँ ना हो तो हम बिना गुलरियों की पूजा करेंगे, हम कैसे होंगे। इसलिए विशेषकर गुलरियाँ जब आप होली पर बनाएं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और माला में पिरो के रख लें। देखें कि ये हमने गुलरियों की माला बनाई है और बहुत सारी माला बनाई है, क्योंकि अब तो होली के त्यौहार से तो बहुत बड़े बड़े त्यौहार चलने लगेंगे। जैसे नवरात्रि है, पूरे 9 दिन तक हवन के लिए जरूरत है। फिर होली के बाद वहाँ के नवरात्रि आ जाएंगे, फिर उसमें भी जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास अगर है तो हमने इसमें से निकाली, अपनी पूजा कर ली, हवन कर लिया, दिखाई गुलरियों की। तो ऐसी ही माला हम बड़ी होली पे भी रखेंगे। बड़ी होली यानी जो बहुत बड़ी होली होती है, जो हमारे यहाँ हमारी गली मोहल्ले से दूर होती है, जहाँ पे हमारे चाचा ताऊ भाई बहन और सभी लोग होली पे आखत डालने के लिए जाते हैं। फिर वहाँ से हम आग लाते हैं, फिर घर में छोटी सी एक होली बनाते हैं। उसमें हम जौ की बालियों को भूनते हैं और उन बालियों को हम सबको बांट देते हैं। फिर उन बालियों से हम आखत डालते हैं, एक एक बाली लेते हैं और ऐसे करके आखत डालते जाते हैं और जय होली माता की, जय होलिका की बोलते जाते हैं। होली की खास विशेषता और परंपरा के बारे में बताया और मैं आपको समय समय पर पूजा पाठ, व्रत, त्योहारों और सभी घरेलू उपयोगी विषयों की जानकारी देती रहूंगी। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।